2024 में क्या होगा पता है? सपा के साइकिल पे आम आदमी के झाड़ू से मार के और ये कांग्रेस के लाफे से मार के इनको खदेड़ेंगे हम। 26 अलायंस मिलके थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। अगर इतना ही इनके अंदर दमखम है तो एक प्रधानमंत्री का चेहरा बता दे। एक बात बताइए, अगर इंडी अलायंस जो है बहुमत से आ गई तो 1 मिनट के लिए प्रधानमंत्री के लिए सबसे बेस्ट चेहरा कौन सा है? नीतीश कुमार रहेगा। जनवरी में राहुल गांधी, फरवरी में ममता बनर्जी, मार्च में नीतीश बाबू, उसके बाद अप्रैल में केसीआर। ऐसे तो देश नहीं चलता ना। चुनाव होने वाले हैं, उसमें बीजेपी किसके नाम से चुनाव लड़ रही है आप बताओ? हाँ? अपने नाम से लड़ रही है वो। लड़ रही है ना? हाँ। तो अपना ही सीएम रखेगी। CM जब अपने नाम से लड़ रही है तो अपना ही सीएम रखेगी। सीएम का नाम तो घोषित करेगा कि सीएम कौन बनेगा। 2024 में क्या इंडिया गठबंधन अपना प्रधानमंत्री बना पाएंगे नरेंद्र मोदी को हरा के? इंडिया नहीं सर, वो इंडी अलायंस है। लास्ट का तो ए तो अलायंस है ना, तो इंडिया ने इंडी अलायंस है। ये क्या बनाएंगे बताओ? जो पत्रकार सच दिखाते हैं उन तक को इन्होंने बॉयकॉट कर दिया कि हम पत्रकारों को ये हमारे खिलाफ, हमारे पक्ष में नहीं बोलते तो हम इनके खिलाफ, इनके चैनल पे नहीं जाएंगे, इनके साथ हम नहीं डिबेट करेंगे, इनके चैनल पे नहीं बोलेंगे। तो ऐसे लोगों का तुम क्या ही भरोसा करोगे? ये वही इंदिरा गांधी के टाइम पे जैसे चलता था ना, इंदिरा जी के घर में से न्यूज़पेपर छपते थे, वही चीज़ें लाना चाहते हैं, इमरजेंसी लाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तुम अगर चाहते ना, इंडी अलायंस चिंदी मीडिया के साथ नहीं जीतने वाली। इंडी के चिंदी भी ऐसे ही बैठे रह जाएंगे जिस तरीके से इनकी पार्टी बैठी रह गई। यही सब करते करते कहाँ 400 सीट था शुरू में तुम्हारा कांग्रेस का, आज 40 पे तुम आ गए हो। उसी तरीके से अगर इसी तरीके से तुम चलते रह गए ना, तो जो सनातन के खिलाफ और जो देश के खिलाफ तुम माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हो ना, 40 से तुम्हें -4 पे आने में भी टाइम नहीं लगेगा। नहीं टाइम लगेगा, बिल्कुल भी नहीं टाइम लगेगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने चाहिए तीसरी बार। इनकी कुछ हमें 3 विशेषता बता दीजिए, क्यों बनने चाहिए? चलो मैं आपको 3 नहीं 5 विशेषता बता दूंगा। आप मुझे एक विशेषता बता दीजिए कि वो क्यों नहीं बनने चाहिए। हम आपसे पहले पूछ रहे हैं, आप बताइए। कोई माइनस पॉइंट है ही नहीं ना सर, यही चीज लोगों को समझने की जरूरत है। कोई माइनस पॉइंट है ही नहीं। वो ऐसा नेता है जो जमीन से उठ के आज हमारे गद्दी पर बैठा है। कोई विशेषता नहीं नरेंद्र मोदी में। नरेंद्र मोदी जो है ना, वो हम भारतीयों का, हम मिडिल क्लास लोगों का, हम गरीबों का नेता है। तो वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझता है कि ये प्रॉब्लम्स इनको आती होंगी, तो उसके हिसाब से वो काम कर रहा है। आज तक मुझे आप बता दीजिए ऐसी फॉरेन पॉलिसी आपने कहाँ देखी थी? जस्टिन ट्रूडो अभी तक बहुत उड़ रहा था, कनाडा का प्रधानमंत्री। जैसे ही उसने एक्सपेल किया हमारे हाई कमिश्नर को, हमने भी यहाँ से एक्सपेल कर दिया। अब आपने उसका लेटेस्ट बयान सुन लीजिए, हम भारत के साथ कोई भी संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते। तो ये है मोदी की ताकत। मोदी की ताकत हम भारतीयों को समझ में नहीं आएगी। अगर आपको मोदी की ताकत जाननी है ना सर, तो आप पाकिस्तानियों से पूछो क्या है मोदी, आप अमेरिका वालों से पूछो, यूरोप वालों से पूछो, वो बताएंगे कि क्या है मोदी की ताकत। तो मोदी जो है ना, वो विश्व गुरु बनने की कगार पे हमारे भारत को लेके जा रहा है। उसको हमें समर्थन करना ही पड़ेगा। और ये जो बीजेपी का नारा होता है ना, अब की बार मोदी सरकार, ये बदल दो। हर बार बीजेपी सरकार नारा लगाओ, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। अगर कांग्रेस जैसे नेता लोग आ गए ना, तो जिस तरीके से मणिपुर, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल, बिहार का हालत है ना, वही पूरे देश की हाल हो जाएगी। तो ये हमें समझने की जरूरत है। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो गरीबों का सरकार है, लेकिन लोग तो कहते हैं कि गरीबों के नेता राहुल गांधी है। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने कितने गरीबों को साथ लिया, उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी। इसलिए लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री भी हमें राहुल गांधी होने चाहिए। इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ी कि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी ना, तो नॉर्थ ईस्ट में चुनाव था, क्लीन बोल्ड हो गए वो। उसके बाद उत्तराखंड में चुनाव था, यूपी में निकाय चुनाव था, सब जगह क्लीन बोल्ड होते चले गए। अरे ये कैसी पॉपुलैरिटी है? जो तुम्हारी पुश्तैनी सीटें अमेठी, वो तुम्हें छोड़ के वायनाड भागना पड़ जाता है। तो ऐसी पॉपुलैरिटी कुछ नहीं है। ये जो राहुल गांधी है ना, उन्होंने अपना अस्तित्व दिखा दिया। लद्दाख में बाइक राइडिंग कर रहे थे ना, क्या चमाचम सड़क थी। ये तो ऐसे नेता हैं कांग्रेस में जो खुद का ही क्लीन स्वीप करवा देते हैं, खुद का ही सेल्फ गोल करने का काम कर देते हैं। इतनी अच्छी सड़क तुमने दिखा दी, उसके बाद तुमने और एक फोटो दिखा दिया कि मैं जाके पंचर ठीक कर रहा हूँ। तो ये राहुल गांधी जी का करियर है कि पहले थे 400 सीट जो मस्त बाइक राइड करते थे, उसके बाद अब का हाल है कि पंचर बना रहे हो। तो ये पंचर पुत्र पंचर ही बनाएंगे। कौन है पंचर पुत्र? राहुल गांधी। प्रधानमंत्री का बेटा को पंचर पुत्र कह रहा है। और क्या करूंगा? तो पंचर बनाने क्यों गए थे? नरेंद्र मोदी जी जाके गरीबों के बीच में खड़ा हो जाए तो नरेंद्र मोदी जी फोटो सेशन कर रहे हैं और तुम जाके पंचर बनाओ और ट्रक में जाके ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ के दारू वारू पी लो, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो भैया ये सब आजकल की जनता समझ रही है, सब सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए।
बहुत सुनते हो ना, गरीबी है, बेरोजगारी है। मुझे यहाँ पे एक सिंगल आदमी दिखा दो जिसके हाथ में स्मार्टफोन ना हो, जिसके हाथ में ये मोबाइल इंटरनेट ना हो। आपके चैनल पे अभी मैं माफी मांगूंगा। स्मार्टफोन और मोबाइल, ये जो इंटरनेट है वो गरीबी का वो है क्या, सूचक है क्या, तो गरीबी या नहीं है? गरीबी का सूचक नहीं है तो आ कहाँ से गया? इसके पहले तो हम ये 100 रुपए का रिचार्ज कराते थे, 150 MB मिलता था। आज 250 रुपए का रिचार्ज करा रहे हैं, अनलिमिटेड इंटरनेट मिल रहा है। तो ये सब गरीबी है क्या? ये सब सिर्फ प्रोपोगेंडा है जो कि बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला। 2024 में क्या होगा पता है? सपा के साइकिल पे आम आदमी के झाड़ू से मार के और ये कांग्रेस के लाफे से मार के इनको खदेड़ेंगे हम। खिलेगा तो कमल ही खिलेगा। मतलब 28 दल जो मिले हैं उनके पास सूझबूझ नहीं है। उनमें कहा जाता है ना यूनिटी स्ट्रेंथ, तो उसमें क्या इस कहावत को आप गलत कहेंगे क्या? कुछ यूनिटी स्ट्रेंथ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इनका बकवास है। एक एंटरटेनमेंट करने का एक प्रयास है भारत को खुश रखने का। जो भी इतनी टेंशन चल रही है ना पॉलिटिक्स के दौरान, तो ये सोच रहे हैं हम 26 अलायंस मिलके थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। अगर इतना ही इनके अंदर दमखम है तो एक प्रधानमंत्री का चेहरा बता दे, हम भरोसा एक क्या कई ये हैं उसमें। तो आप कई प्रधानमंत्री बनाओगे। जनवरी में राहुल गांधी, फरवरी में ममता बनर्जी, मार्च में नीतीश बाबू, उसके बाद अप्रैल में केसीआर। ऐसे तो देश नहीं चलता ना। 38 अलायंस होने के बावजूद भी एक सिंगल चेहरा बना रखा है, तो वो उस पर हम भरोसा करें कि ये 26 लोग 26 प्रधानमंत्री निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रखा है क्या? क्या कह रहा है? बकवास है सब। ये भाई तो सही बोले हैं। ये 5 स्टेट के जो चुनाव होने वाले हैं, एक सीएम के नाम बता देंगे मैं, सीएम कौन बनेगा 5 स्टेट में? कौन कौन से स्टेट में होने वाले हैं? कर्नाटका में होगा, वो क्या नाम, सॉरी, आंध्रा में होगा, आंध्रा में होगा, गुजरात अपना राजस्थान में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, एमपी में होगा। ये सब में 5 स्टेट में भी चुनाव है। उसका एमपी, उसका सीएम बता दो कौन बनेंगे। ये भाई तो बोल दिया सही है, 5 स्टेट के सीएम का नाम बता कि सीएम कौन बनेंगे। मतलब चेहरा जो है सो ढक के रखा जा रहा है सबका, दोनों तरफ से, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, भाई तो बोल दिए। हाँ, आप इनसे ये पूछ लो, अभी जो ये चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी किसके नाम से चुनाव लड़ रही है? आप बताओ। अपने नाम से लड़ रही है वो। लड़ रही है ना, हाँ, तो अपना ही सीएम रखेगी। CM जब अपने नाम से लड़ रही है तो अपना ही सीएम रखेगी। सीएम का नाम तो घोषित करेगा कि सीएम कौन बनेगा। करेंगे। अभी किसके नाम से चुनाव लड़ रहे हैं आप यही बताओ। आपको पता है ना, आपको पता है आपको पता है ना कि बीजेपी चेहरा घोषित नहीं कर रही, तो आप मुझे ये बता दो किसके नाम से चुनाव लड़ रही है। हाँ बता दो। जरूरी है कि पूरी बहुमत के साथ अगर बन जाएगी उसकी? पता नहीं सिपाही ये कोई सो यार नहीं। आप चिल्ला रहे हो ना कि आप पहले बोले ना। इनसे सिर्फ एक बात कहूंगा, आप कितना भी हाथ पैर मार लो, अगर आप भी यही हो मैं भी यही हूँ। अगर 2024 में बीजेपी हार गई तो मैं आपके पैरों में लेट के दंडवत प्रणाम करूंगा आपको। आपके अंदर हिम्मत है तो बीजेपी को हरा के दिखा दो, दिखा दो आप बीजेपी को हरा के। पहले आपको दिक्कत क्यों हो रही है? विपक्ष इकट्ठा विपक्ष हुआ तो आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अच्छा साहब एक बात बताइए, हाँ? जो आज आप इंडिया अलायंस बोल रहे हैं, उसी इंडिया में एक केजरीवाल जी भी हैं, जो आज से कुछ साल पहले अन्ना हजारे जी के साथ बैठ करके एक मिनट, ये भाई जो बोले हैं कि केजरीवाल के बारे में, तो इसको पैदा किसने किया? 2012 में अन्ना हजारे को कौन बैठाया? बीजेपी बैठाया आंदोलन में, वो ना उससे पैदा हुआ। बात तो अन्ना हजारे किरण बेदी सारे नहीं, अभी मैं इनकी पोल खोलता हूँ। इंडिया अलायंस का आप मुझे, इंडिया जो अलायंस इन्होंने बना रखा है, इनसे बस इंडिया अलायंस का फुल फॉर्म पूछ लीजिए आप। तो आपको दिक्कत पूछ लीजिए। आप तो इसे आप लोग बता रहे नहीं, आ जाते सपोर्ट करने, फुल फॉर्म तक पता नहीं और आ जाते सपोर्ट करने। इसी तरीके से प्रवक्ताओं के वजह से कांग्रेस गर्त में चली जा रही आपको है। पता है इंडिया अलायंस? मुझे पता ही है, और मुझे अगर पता भी होगा तो मैं तो इंडिया अलायंस को सपोर्ट करता ही नहीं हूँ, तो मुझे उसके बारे में जानकारी रखने से कोई फायदा नहीं। मैं 2 रुपए का भी नहीं समझता उस इंडिया अलायंस को। एक बात बताइए, अगर इंडिया अलायंस जो है बहुमत से आ गई तो 1 मिनट के लिए प्रधानमंत्री के लिए सबसे बेस्ट चेहरा कौन सा है? नीतीश कुमार रहेगा सबसे बेस्ट। नीतीश कुमार रहेंगे। कहाँ क्या बना? हम बिहार के रहने वाले हैं आप बताइए, ये आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भी बिहार से हूँ। बिहार के लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाते तो युवाओं को, सॉरी प्रधानमंत्री बनाते तो युवाओं के दिल में दर्द क्यों होता है? क्यों नहीं होगा? क्या दिया है उन्होंने हमें? विकास आखिर पुरुष दिया है वो। क्या है? विकास पुरुष किस नाम के विकास पुरुष है वो? क्यों? स्टेट में कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं? बिहार स्टेट में कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं? 1 मिनट आप रुक जाइए। अब कितने ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, MNCs कितने खुल रही हैं?
आखिर क्यों हम बिहार के बंदों को यहाँ बाहर आना पड़ता है? हम साहब बिहारी हैं और बिहारी अपने ही देश में विदेशी हो जाते हैं। वो हमारे कहने का मतलब अगर कुछ विकास नहीं कर रहा है तो 15 साल 20 साल से राज कैसे कर रहा है बिहार में? ये बात होनी चाहिए ना। अगर कोई विकास नहीं कर रहा है तो 15-20 साल से बिहार में एक तरह से मुख्यमंत्री वो चला आ रहा है, पता नहीं कहाँ ऐसा हो रहा है। या तो बिहार के लोग उसको चाह रहे हैं तभी तो आ रहा है ना। हाँ, कैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं बिहार के? जब बच्चों के हाथ में कलम से पहले बंदूक आ जाएगी ना तो ऐसा ही होगा। तो लालू प्रसाद यादव की दिन थी। वो समय दूसरा था। देखिए साहब, दूसरा कोई चेहरा नहीं है अभी, वैसा कोई चेहरा दिख नहीं रहा है। ये चाचा भतीजा का खेल जो हो रहा है ना मेरे राज्य में, उस खेल को बंद होना चाहिए। हमारे राज्य में माँ बाप अपने बच्चों को ये नहीं बोलते हैं ना कि बेटा तुम नेता बनो। हमारे राज्य में ना माँ बाप अपने बच्चों को ये बोलते हैं बेटा अच्छे से पढ़ो लिखो, IAS IPS कलेक्टर DM बनो। नीतीश कुमार जो बीजेपी में था तो बिल्कुल दूध का धोआ हुआ इंसान था वो। एक मिसाल दे रहा हूँ। और जो बीजेपी से अलग हो गया तो निकम्मा हो गया। पहले बीजेपी में था तो बिल्कुल दूध का धोआ हुआ अच्छा नेता था वो। अभी बीपा से आप नीतीश कुमार का क्या राहुल गांधी से ज्यादा बड़ा चेहरा हो गया है नीतीश कुमार का? देखिए, आपको सबके अपने भी पॉलिटिक्स अपने अपने दिमाग है। एक घर में 5 भाई। राहुल गांधी नाराज नहीं हो जाएंगे नीतीश कुमार को आप लोग प्रधानमंत्री बात सुनो पहले तो राहुल, मेरी बात सुनो भाई। पहले अरे मेरी बात तो पहले सुनो। वो तो पहले बोल दिया था कि हम गांधी खानदान से हम कोई पोस्ट पर नहीं रहेंगे। हमने ना मुख्यमंत्री कोई पोस्ट लेना है और न हमको सिर्फ पार्टी को सपोर्ट करना है। कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करना है, पार्टी को सपोर्ट करना है। राहुल गांधी बोला कि हमको कोई पोस्ट नहीं चाहिए और कुछ ना खाली हम पार्टी से जोड़ के पार्टी की सपोर्ट करनी है बस। क्या नाम हुआ आपका? मैं मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आया हूँ। दिनेश पटेल नाम है अपना। अच्छा, मोदी जी संसदीय क्षेत्र से आए हैं तो एक बात बताइए कि जो विकास भाजपा कहती है कि चौमुखी विकास हुआ है पूरे देश में, उसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, पूरे देश की तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन भाई बनारस में तो विकास हुआ है 9 सालों में। ये कोई छिपा नहीं सकता है, ये सच्चाई है। अब बनारस को कोना कोना देख लीजिए। बनारस दिल्ली आए होंगे तो बहुत सारा विकास का चीज दिखा होगा या नहीं दिखा होगा? दिल्ली तो मैं जैसे 5 साल पहले आया था उस समय भी दिल्ली ऐसी थी, आज भी वैसी है। दिल्ली नहीं, बनारस से दिल्ली आए होंगे तो हाईवे वगैरह थे, रोड वगैरह। हाईवे वगैरह से मैं नहीं आया, मैं सीधे हवाई जहाज से आते हैं। हाँ यार, वहाँ तो जर्किन वगैरह लगता नहीं है ऊपर। नहीं, ऊपर में जर्किन वर्किंग कहाँ रहता है। तो आइए क्या कह रहे हैं? तो यहाँ जरूरी है करना। चलो अभी तो हो गया, रोज ही तो ये काम कर रहे हो। अरे थोड़ा सा हमारा एक संदेश है। संदेश है कि जैसे बनारसी साड़ी के लिए मशहूर है, तो माननीय मोदी जी से खास तौर से आग्रह है कि इस बनारसी साड़ी पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ भी बुनकर का काम होता है। इस समय जो धंधा एकदम मंदा हो गया है। धंधा मंदा होने क्या कारण? कारण यह है कि देखिए ना, मैन्युफैक्चरिंग तो पहले ज़्यादा हो ही रही है, लेकिन उसका जो बाहर विदेशों में माल जाता था, जैसे बांग्लादेश और आपका स्विट्जरलैंड, अब इधर कौन सा श्रीलंका वगैरह जाता था, मलेशिया वगैरह, तो जो एक्सपोर्ट होता था वो एक्सपोर्ट का सारा चीज़ें इन्होंने मतलब इतना ज़्यादा टैक्स हो गया कि जो बड़े बड़े व्यापारी थे वो सारे बंद कर दिए। इसलिए बनारसी साड़ी में काफ़ी जैसे वो हथकरघा बंद हो गया, इसी तरीके से पावरलूम भी बंद होने के कगार पर है।